नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा ग्रह लाया हूँ। नासा ने हाल ही में एक अभूतपूर्व खोज की घोषणा की है जो पृथ्वी का दूसरा 2.0 हो सकता है। एक एक्सोप्लैनेट जो उल्लेखनीय रूप से हमारे जैसा ही है। उन्नत दूरबीनों और स्पेक्ट्रोग्राफ सहित नासा की अत्याधुनिक तकनीक ने ग्रह की संभावित रहने की क्षमता की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संभावित रूप से रहने योग्य ग्रह हमारी अपनी पृथ्वी के समान एक दूर के तारे की परिक्रमा कर रहा है। इस नई दुनिया, जिसे नासा ने TOI 715 भी नाम दिया गया है ना, केवल पृथ्वी के आकार की है, बल्कि ये अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में भी ठंडी हो रही है। वह मधुर स्थान जहां तापमान तरल पानी के लिए बिल्कुल सही है। अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित ये ग्रह लिक्विड वाटर और पृथ्वी जैसी अनुकूल स्थितियों का दावा करती है। ये खोज वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी से परे है, जिससे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना और ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की संभावना के बारे में चर्चा छिड़ गई है। क्या है पूरी सच्चाई इस ग्रह के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, मगर आगे बढ़ने से पहले हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खगोलविदों के मन में हमेशा ये सवाल रहा है कि क्या सिर्फ पृथ्वी पर जीवन है या किसी और ग्रह पर कोई प्रजाति रहती है। अगर एलियन न भी हो तो ये सवाल रहता है कि क्या ब्रह्मांड में कोई ग्रह पृथ्वी की तरह है। पृथ्वी 2.0 की खोज लंबी और कठिन रही है। वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे किसी दूसरे ग्रह को खोजने में लगे हैं। अब वैज्ञानिकों की खोज एक ऐसे ग्रह तक पहुंची है जो पृथ्वी से बड़ा है और यह अपने सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र में है। खगोलविदों ने हाल ही में पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर TOI 715b नाम के ग्रह को खोजा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है जिस पर संभावित रूप से जीवन संभव हो सकता है। नासा ने कहा, आगे की जांच के लिए तैयार सुपर अर्थ एक छोटे लाल तारे की परिक्रमा करता है जो खगोलीय स्टैंडर्ड्स के अनुसार हमारे काफी करीब है, केवल 137 प्रकाश वर्ष दूर। इसी सिस्टम में पृथ्वी के आकार का एक दूसरा ग्रह भी हो सकता है। सुपर अर्थ हमारे सौर मंडल में किसी भी ग्रह से भिन्न ग्रहों का एक वर्ग है जो पृथ्वी से अधिक विशाल है, फिर भी नेपच्यून और यूरेनस जैसे बर्फ के दिग्गजों की तुलना में हल्का है और गैस, चट्टान या दोनों के संयोजन से बना हो सकता है। इनका आकार पृथ्वी से 2 गुना और द्रव्यमान 10 गुना तक है। सुपर अर्थ केवल एक एक्सोप्लैनेट के आकार का है, लेकिन यह नहीं दर्शाता कि वे आवश्यक रूप से हमारे होम प्लैनेट के समान हैं। इन ग्रहों की वास्तविक प्रकृति अनिश्चितता में डूबी हुई है, क्योंकि हमारे अपने सौर मंडल में उनके जैसा कुछ भी नहीं है और फिर भी वे हमारी आकाशगंगा में अब तक पाए गए ग्रहों में आम हैं। TOI 715b का होस्टिंग स्टार एक लाल बौना खुद को हमारे सूर्य के एक छोटे और ठंडे विकल्प के रूप में अलग करता है, जो रहने योग्य दुनिया की खोज के लिए एक प्रमुख संभावना के रूप में उभर रहा है। लाल बौने सौर प्रकार के सितारों की तुलना में अपने छोटे आकार और कम तापमान के साथ ग्रहों को तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रूप से रहते हुए करीब दूरी पर परिक्रमा करने में सक्षम बनाते हैं। TOI 715b की खोज एक उपयुक्त समय पर हुई है, क्योंकि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में प्रगति, जैसे कि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब न केवल दूर के एक्सोप्लैनेट का पता लगाने में सक्षम है, बल्कि उनकी वायुमंडलीय रचनाओं का विश्लेषण भी करने में सक्षम है। ऐसा डेटा हमारे सौर मंडल से परे जीवन की संभावना के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकता है। नासा ने TOI 715b की कक्षीय गतिशीलता की विशिष्टता के बारे में विस्तार से बताया। हर 19 दिनों में अपने मूल तारे के चेहरे पर इसके तेज पारगमन पर प्रकाश डाला, जो इस असाधारण खगोलीय पिंड पर 1 वर्ष का गठन करता है। लाल बौने की विशेषताएं इसे आगे की जांच के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाती हैं, क्योंकि ग्रह संभावित रूप से रहने योग्य क्षेत्र के ग्रहों की सूची में शामिल हो जाता है, जिसे वेब टेलीस्कोप अधिक बारीकी से जांच सकता है। फोकस में संभवतः अन्य परिभाषित विशेषताओं के आधार पर वातावरण के स्पष्ट संकेतों की खोज शामिल होगी। रहने योग्य क्षेत्र तारे से एक ऐसी दूरी होती है जहां किसी ग्रह पर मौजूद पानी गर्मी के कारण न तो भाप बने और न ही ठंड के कारण बर्फ बने। पानी का अस्तित्व उपयुक्त वातावरण समेत कई कारकों पर निर्भर करता है। TOI 715b का स्थान इसके आगे के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों में दिलचस्पी पैदा करता है। इस ग्रह की खोज वैज्ञानिक बेहद अच्छे समय में मान रहे हैं, क्योंकि आज के समय टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। आज के समय वैज्ञानिकों के पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी चीजें हैं जो दूर के एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के साथ साथ उनकी वायुमंडलीय रचनाओं का विश्लेषण करने में भी सक्षम है। ऐसे डेटा सौरमंडल से परे जीवन की संभावना के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकते हैं। चट्टानी ग्रहों पर इस तारे के जरिए उपजाऊ भूमि पैदा हो सकती है। तारे के आवासीय क्षेत्र के भीतर होने के कारण तरल पानी सैद्धांतिक रूप से इसकी सतह पर बन सकता है। एक्सोप्लैनेट की खोज बर्मिंघम विश्वविद्यालय के जॉर्जिना ड्रांसफील्ड के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट का उपयोग करके की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी को जीवन के लिए एक प्रमुख घटक माना जाता है और यह ऑक्सीजन और अन्य अणुओं का एक स्रोत भी है जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि रहने योग्य क्षेत्र में होना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि ग्रह पर पानी या जीवन है, क्योंकि ग्रह का द्रव्यमान, वायुमंडल
और इतिहास जैसे अन्य कारक भी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ग्रह बहुत विशाल है तो उसमें कुचलने वाला गुरुत्वाकर्षण हो सकता है जो पानी को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। यदि ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है तो इसका सतही वातावरण कठोर हो सकता है जो पानी को तरल रहने से रोकता है। यदि ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधि का इतिहास रहा है तो इसका वातावरण जहरीला हो सकता है जो जीवन को विकसित होने से रोकता है। शोध में यह भी कहा गया है कि यदि तारे TOI 715b के आसपास केंद्रित प्रणाली के भीतर किसी अन्य ग्रह का पता लगाया जाता है तो यह संभवतः TESS द्वारा खोजे गए रहने योग्य क्षेत्र में सबसे छोटा ग्रह हो सकता है। जबकि इस ग्रह के निष्कर्ष अद्वितीय हैं, नासा के लिए एक्सोप्लैनेट की खोज असामान्य नहीं है, जिसने इनमें से 5000 से अधिक ग्रहों की पहचान की है। अकेले आकाशगंगा में खरबों एक्सोप्लैनेट की संभावना की पुष्टि की गई है। एक्सोप्लैनेट खगोलविदों की रुचि को आकर्षित करना जारी रखते हैं, जिससे आशा मिलती है कि अन्य ग्रह जीवन को बनाए रख सकते हैं। हालांकि सभी सुपर अर्थों को जीवन के लिए संभावित उम्मीदवार नहीं माना जाता है। उनकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि अत्यधिक तापमान या पानी में पूर्ण कवरेज या सक्रिय लावा प्रवाह। एरिजोना विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर क्रिस इम्पे ने हमारे सौर मंडल में ऐसे ग्रहों की अनुपस्थिति के कारण उनके बारे में सीमित ज्ञान को स्वीकार करते हुए सुपर अर्थ के बारे में उत्साह पर जोर दिया। नए ग्रह को खोजने के लिए नासा का ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट जिम्मेदार था। ग्रह की छोटी कक्षीय अवधि वैज्ञानिकों को इसका प्रभावी ढंग से पता लगाने और अध्ययन करने में मदद करती है। अंतरिक्ष एजेंसी का इरादा जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके ग्रह की आगे की जांच करने का है, जिसमें अधिकांश जांच ग्रह के विशिष्ट गुणों पर निर्भर करेगी। बहुत कुछ ग्रह के अन्य गुणों पर निर्भर करेगा, जिसमें यह भी शामिल है कि यह कितना विशाल है और क्या इसे वाटर वर्ल्ड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिससे इसका वातावरण यदि मौजूद है तो अधिक प्रमुख और अधिक विशाल की तुलना में इसका पता लगाना बहुत कम कठिन होगा। नासा ने कहा, सघन और शुष्क दुनिया इसके निचले वातावरण को सतह के करीब रखने की संभावना है। किसी तारे में सुपर अर्थ की खोज करना हमेशा रोमांचक होता है। यह अन्य ग्रहों के बारे में हमारी आश्चर्य की भावना को बढ़ाता है और इस संभावना को बढ़ाता है कि उनमें अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। इस कारण से वे उदाहरण के लिए हॉट जुपिटर जैसे ग्रहों की तुलना में अधिक दिलचस्प हैं, जिनमें तरल पानी या जीवन की संभावना शून्य है। हॉट जुपिटर के दुष्ट वातावरण में सबसे कठोर एक्सट्रीमिस्ट जीव भी जीवित नहीं रह सकते। अब जबकि हमने हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज कर ली है, खगोल शास्त्री जनसंख्या में रुझान देख रहे हैं। जिन चीजों पर उन्होंने गौर किया उनमें से एक छोटे ग्रह की आबादी में 1.5 और 2 अर्थ रेडियस के बीच का अंतर है। इसे माइनर अर्थ रेडियस के रूप में जाना जाता है। 1.5 पृथ्वी त्रिज्या पर यह ग्रह माइनर अर्थ रेडियस के अंदर है। यह अत्यंत असंभावित है कि इस त्रिज्या अंतराल में कोई ग्रह न बने। अंतराल में समाप्त होने के लिए ग्रहों को बड़े पैमाने पर शुरू करना होगा और अपना द्रव्यमान कम करना होगा। तो फुल्टन गैप हमें कुछ बताता है कि कैसे कुछ ग्रह अपना द्रव्यमान खो देते हैं। खगोलविदों का मानना है कि अंतराल में ग्रह बड़े होने लगते हैं, लेकिन उनके तारे फोटोवाष्पीकरण द्वारा अपना कुछ द्रव्यमान छीन लेते हैं, जिससे वे सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए इसे कभी कभी फोटो एवेपोरेशन वैली भी कहा जाता है। घाटी और फोटोवाष्पीकरण के आसपास बहुत अनिश्चितता है और खगोलविद यह देखने के लिए घाटी में ग्रहों का अध्ययन करना चाहते हैं कि वे क्या सीख सकते हैं। रेडियस वली का महत्व हमें ग्रहों के निर्माण और गठन के बाद के विकास के बारे में सिखाने की क्षमता में निहित है और इसलिए इस अंतर के अंदर के ग्रह इसे बनाने वाले कारकों की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है, चाहे वह त्रिज्या अंतर हो या घनत्व अंतर। TOI 715b में हमें एक्सोप्लैनेट फोटोवाष्पीकरण और लाल बौनों के आसपास एक्सोप्लैनेट वितरण की प्रकृति के बारे में बताने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन यह हमें क्या बताना चाहता है यह जानने के लिए और अधिक विस्तृत अवलोकन की आवश्यकता है। यही दूसरा कारण है कि यह सुपर अर्थ इतना दिलचस्प है। जब से हमने एक्सोप्लैनेट ढूंढना शुरू किया है, वैज्ञानिक उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमें जीवन योग्य ग्रह मिल जाए। कुछ लक्ष्य दूसरों की तुलना में ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। लेखक बताते हैं कि ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा वायुमंडलीय लक्षण वर्णन के संदर्भ में उज्ज्वल पास के M टाइप बॉन स्टार आदर्श ग्रह के होस्टिंग स्टार हैं, क्योंकि छोटे समशीतोष्ण ग्रह अक्सर पारगमन करेंगे, जिससे कम घंटों के टेलीस्कोप समय के साथ वायुमंडलीय विशेषताओं के उच्च सिग्नल टू नॉइज का पता लगाने में सक्षम होंगे। क्या यह सुपर अर्थ रहने योग्य हो सकता है? JWST की स्पेक्ट्रोस्कोपी के अभाव में हम अनुमान लगाने तक ही सीमित रह गए हैं। यह कंजर्वेटिव रहने योग्य क्षेत्र में है, लेकिन यह हमें बहुत दूर नहीं ले जाता है। फिर भी कुछ आशाजनक संकेत हैं। ये खोज जो मानवता की कहानी को फिर से लिखती है, एक संभावित जीवन रेखा प्रदान करती है। यह खोज खगोलीय सीमाओं को पार करती है। जैसे ही हम ब्रह्मांड में नेविगेट करते हैं, कॉस्मिक वर्ल्ड के भीतर बसा यह नया ग्रह हमें जीवन की आशा देता है, हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे घर से परे जीवन की संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इन्वेस्टिगेशन के प्रति नासा की अटूट प्रतिबद्धता ब्रह्मांड के माध्यम से मानवता की सहज जिज्ञासा को प्रतिध्वनित करती है। यह हमारे अपने ग्रह की नाजुकता के बारे में चिंतन को प्रेरित करता है और हमें बनाए रखने वाले अद्वितीय बायोस्फीयर को संजोने और संरक्षित करने की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। भव्य ब्रह्मांडीय स्टोरी में पृथ्वी 2.0 की खोज एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो भावी पीढ़ियों को ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक खोज के साथ हम आकाशीय पिंडों के जटिल डांस और इस विशाल विस्मयकारी ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के करीब आते हैं। यह तो बस शुरुआत है। प्रश्न अनंत हैं
इसमें क्या रहस्य है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या इस ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि पर ठोकर खाने वाले पहले व्यक्ति हैं? जरा सोचिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।